हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला। और आज हम करने वाले हैं 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत इजी भी हो सकते हैं और कुछ बहुत टफ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कंपटीशन में हैं तो इतना हमें आना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना हमें पढ़ना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन टफ लगता है तो उसको आप याद कर लीजिए। अब लास्ट मोमेंट पे आप नए तरीके से तैयारी तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जब आपको टाइम लगे उसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं उस टॉपिक को, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नया लगता है तो उसको नोट डाउन करिए या बार बार वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई क्वेश्चन इन केस गड़बड़ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, पहले कोशिश रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इन केस अगर कभी ऐसा हो जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, 100 नंबर का। टाइम निकालिए अपना 1 घंटे का और पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, मेरी आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है। कुछ इजी क्वेश्चन है और कुछ टफ क्वेश्चन है। चलिए, तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी आप उसको पॉज करके अपना आंसर भी लिख सकते हैं तब तक, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन को करें। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प कालक्रम की दृष्टि से सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए, वेदांत कॉलेज, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। और अब हम देख लेते हैं कैसे। जो वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1825 में। इसके बाद देखते हैं ब्रह्म समाज, ये हुआ था 1828 में स्थापित। फिर आ जाता है आर्य समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और लास्ट में रामकृष्ण मिशन 1897। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से किसी का भी स्थापना दिवस पूछ सकते हैं। ठीक है, कि किस वर्ष इनकी स्थापना हुई। तो वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन इसका राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के कारणों में सम्मिलित था। इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। पहला है वार्साई की संधि का उल्लंघन, दूसरा है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो ये दोनों विकल्प बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि जो आप लोगों का सिलेबस है पूरा उसको कवर करके मैंने क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट डाले हैं, आप वो भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है, ठीक है, तो तब क्या आ जाएगा, राजा राम मोहन राय आंसर आ जाएगा। दोनों चीजों को समझना है, जन्मदाता और अग्रदूत दोनों अलग अलग। ठीक है, तो जन्मदाता कौन हो गए, चार्ल्स ग्रांट। अग्रदूत कौन हो गए, राजा राम मोहन राय। और अभी तो मैंने आपको राजा राम मोहन राय नहीं दिया है, लेकिन कभी ऑप्शन में रहता है तो इसलिए बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं करना। अग्रदूत राजा राम मोहन राय और जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज यूले। चलिए, 5वां क्वेश्चन है। किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरबिंदो घोष ने कहा। ठीक है, कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराना भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) क हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत झंडा फहराने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? मूल संविधान की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार भी नहीं, यानी 0 टाइम। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस अनुच्छेद को गांधीवादी अनुच्छेद की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 को। और अनुच्छेद 40 क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। और गांधी जी की जो संकल्पना थी वो क्या था, पंचायती राज और राम राज्य। ठीक है, चलिए, 9वां क्वेश्चन है। माता पिता, अभिभावक या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यह मौलिक कर्तव्य इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया
बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा। चलिए 10वां क्वेश्चन है, इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की मनोनीत सीट को समाप्त कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 104वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, इन दोनों सीटों को समाप्त कर दिया गया है, मनोनीत लोकसभा में भी और विधानमंडलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 231 के अंतर्गत। चलिए 12वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, रेड क्रॉस नामक संगठन के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी ड्यूनेंट। चलिए 14वां क्वेश्चन है, इस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ, कोई कॉम्प्लिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको कि कब क्या जोड़ा। ठीक है, चलिए जब हमारा संविधान लिखा गया, जो मूल संविधान था, इसमें जब संविधान लिखा गया तो कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी तब संविधान में नहीं थी, मूल संविधान में। इसके बाद स्वर्ण सिंह समिति आती है और उनकी सिफारिशों के आधार पर 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1976 में। साल भी याद रखेंगे, 1976 में संविधान संशोधन किया गया और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को सम्मिलित किया गया संविधान में, हो गया। तो उसमें से एक क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा मौलिक कर्तव्य है इंसान का। ठीक है, तो ये भी, और जो बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी ऐसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2002 में, 11वां मौलिक कर्तव्य तब जोड़ा गया। ठीक है, बस इसे याद रखना। बाकी 10 पहले, सबसे पहले जब जोड़े गए और एक बाद में, और टोटल मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है संविधान में वो 11 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है रोम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न तो आयात और न ही निर्यात। ठीक है, दोनों बंद रहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड करेगा। ठीक है, आने वाला है पर्यावरण दिवस, और कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिव शंकरी को। ठीक है, इसे आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है ये। 19वां क्वेश्चन है, इस परियोजना का संबंध हिम तेंदुओं के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्योर हिमालय। ठीक है, इसमें सिक्योर हिमालय के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को संरक्षित किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी हो गई और जीव जंतु हो गए जो वहाँ पे सेंसिटिव हैं, लेकिन मेन मोटो इसका हिम तेंदुओं को प्रोटेक्ट करना है सिक्योर हिमालय के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव एवं भिन्न का सर्वप्रथम खोज या अन्वेषण किस काल में हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल में। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन है, किसने कहा था यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा की जगह पे कभी मराठी भी लिखा रहता है। ठीक है, मातृभाषा दस्यु भाषा है, तो ये कहा था एकनाथ ने। ठीक है, अपनी भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय किस सिख गुरु द्वारा स्थापित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक देव द्वारा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय चौरी चौरा कांड हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुआ था ये, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये घटना कब हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक। नेक्स्ट है, दादा भाई नारोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए 27वां क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को में जब गदर पार्टी की स्थापना हुई तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोहन सिंह भाखना हो जाएगा। चलिए 28वां क्वेश्चन है, सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, प्लेनेट कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनस हो जाएगा, ठीक है, यानी अरुण। कभी कभी ऐसे ही जो इंग्लिश वाले नाम ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं हिंदी में भी, ठीक है, तो आपको आने चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलिए 29वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन निम्न में से किस सागर से नहीं गुजरती, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर से नहीं जाती है। 30वां क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार की होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल का कटोरा के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है इसको माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू की। 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं पहले। देखो, विली विली है, ये भी ठंडी पवन है। मिस्ट्रिल है, ये भी ठंडा है। उर्गा, ये भी ठंडी पवन है। तो जो सुखेबो है वो क्या है? गर्म पवन है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और साथ ही कभी कभी पूछ लिया जाता है ये किन किन क्षेत्र में है, जैसे विली विली ऑस्ट्रेलिया में हो गया, और बाकी आप याद कर लें, ठीक है। और भी जो पवने हैं उनको भी देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो। 35वां क्वेश्चन है, मैथ्स के हैं और मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ पाएगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तब मैं आपको वहां पे बता दूँ। चलिए, निम्न श्रृंखला में अगला अंक कौन सा होगा? नंबर सीरीज है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 55 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बेमेल छांटिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और आपको नंबर से ही दिख रहा होगा बेमेल क्यों है ये, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, यदि मई महीने के अंतिम दिन बुधवार है तो उसी महीने के 9वें दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एलिजिबल को GKKFKAND लिखा जाए तो उसी भाषा में रिक्वायर को कैसे लिखा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि Z इक्वल टू 52 तथा एक्ट इक्वल टू 48 तो बैट बराबर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि D इक्वल टू 4 और DEAF इक्वल टू 16 तो DUMB का मान क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। चलिए अब हिंदी का पोर्शन आ गया है। पहले हमने जनरल स्टडी देख लिया है जिसमें मैथ्स भी इंक्लूड था, अब हिंदी का पोर्शन है, तो 20 क्वेश्चन हिंदी से आए हैं, उनको हम देख लेते हैं। चलिए पहला 41 क्वेश्चन है इसमें, मातृच्छा में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। और मातृधन इच्छा क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए 42वां क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युयुत्सु हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये लिखा हुआ आता है युयुत्सा, ठीक है, तो ये भी सही होगा।
तो बेसिकली यही ऑप्शन मिलेगा आपको, युयुत्सु हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको देखने से ही पता चल रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, संयुक्त वाक्य की पहचान। 44वां क्वेश्चन है, आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर क्या होता है, आंखों में चर्बी छाने का मतलब बहुत अभिमानी होना यानी घमंडी होना, ठीक है। चलिए 45वां क्वेश्चन है, सत्कर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सत हो जाएगा। चलिए 46वां क्वेश्चन है, कर्तव्य का तद्भव रूप क्या होगा। यानी कर्तव्य यहाँ पे अभी तत्सम है, इसका जो हिंदी तद्भव रूप है वो क्या है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कर्तव्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का अर्थ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्य से भिन्न होना, इसको कहते हैं 3 लोक से मथुरा न्यारी। चलिए 48वां क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सपत्नी यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ये क्या है, धुंधला में प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगते हैं और मैं हर बार ये बात बोलती हूँ ताकि आप लोग इसे याद रखें, ठीक है। चलिए 50वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और हुंकार जो हैं ये तीनों रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियां हैं। और इसमें से जो कामायनी है ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, च छ ज झ क्या हो जाएंगे, तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 भाषाओं को। यहीं पे अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो तब आंसर 14 हो जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन शब्द का तद्भव रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी दर्शन, ठीक है। ये क्या इसका तद्भव है। 55वां क्वेश्चन है, उत्तर दिशा में हिमालय है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द उत्तर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभ्र निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक का विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, अंध या अंधकार हो जाता है इसका विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। चलिए 59वां क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 है इसमें और राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुग्रहित क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पे। 60वां क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुझसे कहा गया था। ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। बाकी आप पढ़ के देखेंगे तो कोई भी शुद्ध नहीं है। लास्ट में लिखा है मैं पत्र लिखने को बैठा, तो इसे आप सही बिल्कुल मत समझिए क्योंकि ये गलत है। होना चाहिए था पहले यहाँ पे बिंदी आनी चाहिए थी, फिर आना चाहिए था मैं पत्र लिखने के लिए बैठा, ठीक है। तो चलिए 61वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में, अब उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जनरल स्टडी और करंट अफेयर होगा। अभी हमने देख लिया था जनरल स्टडी और हिंदी। चलिए 61वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाली सेना में किस टुकड़ी यानी यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2/18 का। 63वां क्वेश्चन है, यशोधरा बेंजुवाल
राजेश रावत निम्न में कहाँ शहीद हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर श्रीयंत्र टापू में। 64वां क्वेश्चन है, पुराणों में किस ताल को इंद्र सरोवर नाम से इंगित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवरिया ताल को, ठीक है, और देवरिया ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषिकेश में हो जाएगा, ठीक है। और एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका क्या है? पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट 66वां क्वेश्चन है, पौरव वंश का संस्थापक माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु वर्मन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रचंद्र ने किसकी सहायता से सीरगढ़ का किला जीता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम पंत की सहायता से जीता, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कफू चौहान निम्न में से किस गढ़ का गढ़पति था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उप्पूगढ़ का गढ़पति, ठीक है। चलिए 69वां क्वेश्चन है, मायापुरी किसका प्राचीन नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार का। चलिए 70वां क्वेश्चन है, दसोली ग्राम स्वराज मंडल का गठन किया था? तो जो दसोली ग्राम स्वराज मंडल था, इसका गठन किया था चंडी प्रसाद, ठीक है, इसे याद रखिए। 71वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, गढ़वाल क्षेत्र में किस नृत्य में तलवार व ढाल का प्रयोग किया जाता है? गढ़वाल क्षेत्र की बात हो रही है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरो नृत्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो छोलिया नृत्य है वो कुमाऊं मंडल का है, ठीक है, और इसके अलावा गढ़वाल मंडल में भी तलवार और ढाल के साथ नृत्य किया जाता है, सरो नृत्य उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश फूल उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा किस अंग में धारण किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अब इसको थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है, कोई भी उच्च न्यायालय होगा उसके लिए एक ही जगह प्रावधान होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 214 में। चलिए 74वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वरदान वृक्ष किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांज वृक्ष को कहा जाता है वरदान वृक्ष। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2001 में। चलिए 76वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने इस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के राज्यपाल से इन्होंने इस्तीफा दिया, और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के वो कौन है? रमेश वैश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए कितने लोगों को उत्तराखंड में सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 लोगों को, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया इन्हें, और मैंने अभी लास्ट टाइम पे 2 दिन पहले करंट अफेयर की वीडियो डाली थी, उसमें आप देखिएगा करंट पे मैंने इसको पूरा डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्रफल व न्यूनतम वन प्रतिशतता है? ठीक है, एरिया और परसेंटेज जिसमें सबसे कम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीपुर की पहचान वर्तमान में निम्न में से किस नगर के संदर्भ में की जाती है? यानी कुल मिला के कहें तो श्रीपुर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर को, ठीक है। पौड़ी श्रीनगर गढ़वाल में जो श्रीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2390 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना इसका उद्देश्य था प्रजामंडल का, ठीक है। स्थापना कहाँ पे हुई थी? देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकलाना विद्रोह
ठीक है। सकलाना विद्रोह कहाँ पर घटित हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी में। चलिए 83वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमिता बिष्ट को। चलिए 84वां क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इछौरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोन्स नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्णवाश्रम में हुआ था, और मालिनी नदी के तट पे है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला डूंगी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में निर्मित हैंडलूम व हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अब किस नाम से किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाद्री से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मेला काली और गौरी नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौलजीबी का मेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, लक्ष्य सेन इनको दिया गया बिल्कुल, चंदन सिंह इनको भी दिया गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों को दिया गया खेल रत्न पुरस्कार देवभूमि में। चलिए ये भी मैंने करंट में करवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक स्थायी पलायन किस जिले में हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा जिले में। और आपसे पूछ सकते हैं कि पलायन आयोग जो है उत्तराखंड का, जिसे निवारण पलायन आयोग कहते हैं, नाम नया रख दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। इसके अध्यक्ष होते हैं सीएम यानी मुख्यमंत्री खुद। ठीक है, तो इसकी जो अंतरिम रिपोर्ट आई है उसके आधार पर अस्थायी और स्थायी दोनों रूप से पलायन सबसे ज्यादा अल्मोड़ा जनपद से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूलों की घाटी की। ठीक है, फूलों की घाटी क्या है? नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ को क्या कहते हैं? उत्तराखंड में छोटा कश्मीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी शासकों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी कब गठित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1979 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विर्थी जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से G20 2023 की थीम है? तो देखिए उसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है, और ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, भैरों घाटी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में किस नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हमारे 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर कीजिएगा और 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के सेट मैंने डाले हुए हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले से जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।